एक ऐसा देश जहां सत्ता के गलियारे में बैठे लोग अक्सर सब कुछ सामान्य होने का ही दावा करते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। लेकिन जब उसी सरकार का एक ताकतवर मंत्री ये स्वीकार कर ले कि पूरा सिस्टम अब ढह चुका है, तो सवाल केवल राजनीति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य का बनता है। पाकिस्तान इस समय ऐसे ही दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक संकट, राजनीतिक टकराव और जनता की बढ़ती नाराजगी ने शासन व्यवस्था की बुनियाद को चुनौती दे दी है। और ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या अब पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच में दुश्मनी हो गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और संस्थागत संकट कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सार्वजनिक मंच से यह कह दिया कि पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, तो यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रहा बल्कि पूरे देश की शासन व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल बन गया। नकवी ने यह भी कहा कि केवल सरकार बदलने या नेताओं को हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत है। यह बयान अपने आप में काफी अहम हो जाता है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आगे ये भी समझिए। इस्लामाबाद में आयोजित पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट को संबोधित करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि देश जिस व्यवस्था के तहत चल रहा है वो अब जनता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं रह गया है। उनके मुताबिक हर कुछ वर्षों में राजनीतिक संकट पैदा होता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। उन्होंने कहा पाकिस्तान को बार बार उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत टकराव और प्रशासनिक विफलता। इसका कारण केवल किसी एक सरकार की नीतियां नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की संरचनात्मक कमजोरी है। मोहसिन नकवी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का आकार, आबादी और प्रशासनिक जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि मौजूदा प्रांत पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक यदि छोटे छोटे प्रशासनिक यूनिट बनाए जाएं और अधिक अधिकार स्थायी सरकारों तक दिए जाएं तो शासन अधिक प्रभावी हो सकता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की अपील भी की। अब ये सुझाव कुछ नया नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में लंबे समय से दक्षिण पंजाब, हजारा और कराची जैसे क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयों की मांग उठती रही है, लेकिन राजनीतिक सहमति कभी नहीं बनी। अब यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि नकवी ने खुद को लोकतंत्र का समर्थक बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ही देश का भविष्य है, लेकिन केवल चुनाव करा देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। जब तक संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी और शासन व्यवस्था पारदर्शी नहीं बनेगी, तब तक लोकतंत्र भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर देश के भविष्य के बारे में सोचना होगा। अब अपने भाषण में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के युवाओं की निराशा पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज का युवा भीख या सरकारी सहायता नहीं चाहता बल्कि सम्मानजनक रोजगार और अवसर चाहता है। इसी दौरान उन्होंने एक विवादित उदाहरण देते हुए कहा कि यदि समाज में उपेक्षित लोग या युवा एकजुट हो जाएं तो वे पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। उन्होंने कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे का उदाहरण देते हुए कहा कि संख्या और एकजुटता किसी व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में व्यापक बहस छेड़ दी। तो आखिर पाकिस्तान के सिस्टम पर अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? हालांकि ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ हो, सिस्टम पर सवाल पहले भी कई बार उठते रहे हैं, मगर अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये खबरें आनी शुरू हो गई कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अब ठन चुकी है। दरअसल पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से लगातार संकटों से जूझ रहा है। एक ओर देश पर भारी विदेशी कर्ज, दूसरी ओर महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, उद्योगों में निवेश घटा है और ऊर्जा संकट बार बार सामने आता है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता ने भी हालातों को खराब कर दिया है। इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से पाकिस्तान लगातार राजनीतिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच टकराव, विरोध प्रदर्शन और न्यायपालिका के साथ विवाद ने शासन को प्रभावित भी किया है। अब पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका हमेशा से चर्चा का विषय रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि देश में लोकतांत्रिक सरकारें अक्सर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती। मोहसिन नकवी को भी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करीबी नेताओं में माना जाता है। ऐसे में उनके बयान को केवल व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर चल रहे संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सहारे चल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव,
लगातार बढ़ता कर्ज, महंगाई और रुपए की कमजोरी ने सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। नकवी ने अपने भाषण में भी कहा कि यदि देश इसी तरह चलता रहा तो कर्ज का बोझ और बढ़ेगा तथा आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। उन्होंने व्यापारिक समुदाय से भी सुधारों का समर्थन करने की अपील की है। अब पाकिस्तान में आम जनता का भरोसा लगातार कमजोर होता चला गया है। बार बार सरकार बदलने, भ्रष्टाचार के आरोप लगना, कमजोर प्रशासन का होना और आर्थिक कठिनाइयों ने लोगों में असंतोष को बढ़ा दिया है। युवाओं की बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद लाखों युवाओं को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना लगातार बढ़ रही है। अब विशेषज्ञ मानते हैं केवल नया प्रांत बना देने या संवैधानिक बदलाव करने की बात करने से समस्या हल नहीं होने वाली है। इसके लिए कई बड़े कदम उठाने होंगे। प्रशासनिक सुधार करना होगा, न्यायिक सुधार करना होगा, स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार देने होंगे, राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनना बेहद जरूरी है, आर्थिक नीतियों में स्थिरता जरूरी है, निवेश बढ़ाने के लिए भरोसेमंद माहौल होना चाहिए और इनमें से किसी भी सुधार को लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए संसद, प्रांतों और विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापक सहमति बेहद जरूरी होती है। अब विपक्ष पहले से ही सरकार पर शासन में विफल रहने के आरोप लगाता रहा है। ऐसे में गृह मंत्री का यह बयान विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया अवसर दे सकता है। अब विपक्ष का यह सवाल उठा सकता है कि यदि सिस्टम वास्तव में विफल है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार स्वयं अपनी नीतियों की असफलता स्वीकार कर रही है? दूसरी ओर सरकार समर्थक इसे सुधार की दिशा में ईमानदार स्वीकृति के रूप में बता सकते हैं। अब किसी भी देश के गृह मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से ये कहना कि शासन व्यवस्था काम नहीं कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और साझेदार देशों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। विदेशी निवेशक आमतौर पर राजनीतिक स्थिरता और संस्थागत मजबूती को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में ये बयान पाकिस्तान की आर्थिक छवि पर भी असर डालेगा, खासकर ऐसे समय में जब देश विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मोहसिन नकवी के बयान के बाद सरकार किसी बड़े संवैधानिक या प्रशासनिक सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस शुरू की है। एक तरफ सरकार स्वयं मान रही है कि मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, वहीं दूसरी ओर जनता लंबे समय से बदलाव की मांग करती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान केवल राजनीतिक भाषण बनकर रह जाएगा या वास्तव में पाकिस्तान अपनी शासन व्यवस्था में बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव, युवाओं की बढ़ती बेचैनी और संस्थागत चुनौतियों के बीच मोहसिन नकवी की ये स्वीकृति पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या ये बहस किसी ठोस नीति परिवर्तन तक पहुंचेगी या फिर पाकिस्तान एक बार फिर उसी पुराने राजनीतिक चक्र में फंस कर रह जाता है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।